हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। ऑडियो वीडियो सही है? हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। चलो, ऑडियो वीडियो बता देंगे, बिल्कुल सही है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ऑल क्लियर? ठीक है, ओके। और ललिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाकी कौन कौन क्लास में आ चुका है जल्दी से बता देंगे। एक मिनट वेट कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अजम जी, गुड मॉर्निंग। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन अंडर आईपीसी। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन अंडर आईपीसी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप ऑफ, गुड मॉर्निंग सुखराम जी। ठीक है, कि अलग अलग टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं जो कि सोसाइटी में आपको चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। और जो भी ऑफेंस होते हैं, जो भी क्राइम होते हैं, तो सबसे ज्यादा शिकार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो अगेंस्ट द चिल्ड्रन होते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ ऑफेंसेस है, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में क्रुएलिटी आता है, जिसमें आपका ना केवल कि फिजिकली टॉर्चर करना, बल्कि मेंटल और फिजिकल हार्म पहुंचाना किसी इंडिविजुअल को, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर एंड मेंटल इनकेपेसिटी। ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटी एंड क्रुएलिटी। और इसके अलावा हमने बात करी थी कि एम्प्लॉयमेंट ली जा रही है बच्चों से, चिल्ड्रन से, चाइल्ड से, फॉर बैगिंग, कि भीख मांगने के लिए बच्चों को रोजगार जो है दिया जा रहा है। ठीक है, कि आपको याद होगा कि कल हमने डिस्कस किया था कि एक तरह के रैकेट जो है वो बने होते हैं, जो कि बच्चों को भीख मांगना सिखाते हैं, जेब तराशी करना सिखाते हैं, इनकी पॉकेट पिक पॉकेटिंग सिखाते हैं कि किस तरह से आपको जेब कतरी करनी है और किस तरह से आपको चोरी करनी है। ये सब जो है वो उन बच्चों को सिखाया जाता है। और इंटॉक्सिकेटिंग अ चिल्ड्रन, चाइल्ड की, बच्चों को नशीले पदार्थ जो है वो दिए जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करवाया जाता है, ड्रग्स दी जाती है, सिगरेट्स जो है वो कंज्यूम करवाई जाती है, ताकि बच्चे जो है, बच्चों को लत लग जाए किसकी? नशा करने की। ठीक है, नशा करने की क्या लग जाए? लत लग जाए। और there are the seller who for their greed of gain and sell these intoxicating substance to the children। ठीक है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो रैकेट्स लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? जो चिल्ड्रन, बच्चों को नशा करवाते हैं ताकि उन पर कंट्रोल जो है वो किया जा सके। Not only like racket leader, but children might also be exposed to substance abuse by their family member and who are the substance user themselves। ठीक है, कि बल्कि बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो है वो मादक पदार्थों के सेवन के संपर्क में भी जो है वो लाया जाता है।
और किडनैपिंग और अबडक्शन, ऑल्दो किडनैपिंग और अबडक्शन इसका यूज जो है वो सिनोनिमसली तरीके से किया जाता है फॉर द रेफरिंग और सेम पर्पस, कि किडनैपिंग और अबडक्शन भी जो है वो बच्चों की करी जाती है। इन केस ऑफ किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ किडनैप्ड माइनर इज इममेटीरियल, कि जो अब नाबालिग बच्चे होते हैं यदि वो माइनर हैं तो उनकी कंसेंट से भी यदि किडनैपिंग की जा रही है तो वो इममेटीरियल है। और अबडक्शन, यदि आप किसी अडल्ट की अबडक्शन कर रहे हो और यदि उसकी कंसेंट है तो आपके पास गुड डिफेंस आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि किडनैपिंग जो है वो आपका वेराइटी ऑफ रीजन, अलग अलग रीजन की वजह से किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा, जो क्या करते हैं, फिरौती मांगने के लिए किडनैपिंग करते हैं, कि डिमांड करते हैं रेंटसम। In this scenario, a child is being kidnapped so that kidnapper can extort money, ताकि किडनैपर्स जो है वो क्या ले सके, बच्चों से पैसे वसूल सके और अभिभावकों से जो है वो कुछ पैसे जो है वो वसूल सके, ठीक है। कि जैसे कि कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे गिरफ्त में है और यदि आप उसको जिंदा देखना चाहते हो तो आप इतने पैसे दे दो। तो फिरौती मांगने के लिए जो है वो किडनैपिंग करी जाती है। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग एंड प्रोक्यूरमेंट, की खरीदने और बेचने के उद्देश्य से जो है वो बच्चों की किडनैपिंग की जाती है। तो हेयर द चाइल्ड सो किडनैप इज बीइंग सोल्ड टू ह्यूमन ट्रैफिकर हु फर्दर सेल द चाइल्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस, ठीक है। कि और इस तरह से जो है वो अपहरण किए गए बच्चों को मानव तस्करों को बेचा जा रहा है और जो आगे बच्चों को विभिन्न उद्देश्य के लिए जो है वो बेचते हैं। तीसरा है आपका पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन। द मेनली हैपन इन दिस केस ऑफ डाइवोर्स्ड एंड separated parents who kidnap the child for being such a child with him, her or her। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कुछ पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हस्बैंड वाइफ का ना डाइवोर्स का केस चला हुआ है और कस्टडी का केस चला हुआ है डाइवोर्स के साथ साथ, और पेरेंट्स में से फादर चाहते हैं कि बच्चा मेरे साथ रहे, मदर चाहती है कि मेरे साथ रहे, तो दोनों ही जो है वो कि कभी कभी जो है वो बच्चे की कस्टडी के लिए बच्चे को किडनैप भी जो है वो कर देते हैं। और फॉर द पर्पज ऑफ इलीगल अडॉप्शन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो आप सोचते हैं कि जो अनाथ वाले होते हैं, अनाथ जो जहां पर अनाथ बच्चे जो है वो रहते हैं, तो वो क्या सही से रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि चलो सही से भी रहते होंगे लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी जो की जाती है जो कि चिल्ड्रन के खिलाफ है, यानी कि उनके लिए बहुत गलत है। कि कई बार ऐसा होता है कि अनाथालय में जितने बच्चे होते हैं उनको इलीगल अडॉप्ट करवा दिया जाता है। ये जो इलीगल अडॉप्शन एजेंसी होती है उनको जो है वो दे दिया जाता है। तो अवैध गोद लेने के उद्देश्य से जो है वो कभी कभी बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें गोद लेने वाली एजेंसियों को बेच दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चों को अवैध रूप से जो है वो गोद लिया जाता है, ठीक है। और फिर है आपका मर्डर यानी कि सम टाइम चिल्ड्रन को जो है वो क्या किया जाता है, किडनैप किया जाता है एक्सटॉर्टिंग, मनी एक्सटॉर्टिंग करने के लिए, यानी कि मनी लेने के लिए। और एक बार जब अमाउंट रिसीव हो जाता है तो बच्चों का मर्डर कॉज कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो विटनेस ना बन सके अगेंस्ट द किडनैपर। और अगेन सम टाइम चिल्ड्रन आर किडनैप फॉर द वेरियस रीजन लाइक अ फैमिली फ्यूड या पर्सनल, ठीक है, या व्यक्तिगत प्रतिशोध भी जो है वो हो सकता है। फिर है आपका सेल और प्रोक्यूरमेंट, की जो सेल और प्रोक्यूरमेंट ऑफ चिल्ड्रन होता है इज एन अमर्जिंग एंड प्रॉब्लमैटिक इशू है इन द कंटेम्परेरी टाइम फ्रेम, ठीक है। कि समकालीन समय जो है वो सीमा में बच्चों की बिक्री और खरीद के लिए उभरता हुआ समयग्रस्त मुद्दा। अब बोला कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको किडनैप किया जाता है आर सोल्ड थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स एंड आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस, ठीक है। कि अपहरण किए जाने के बाद जो है वो बच्चों को मानव तस्करी रैकेट्स के माध्यम से जो है वो बेचा जाता है, तो उन्हें भिक्षावृत्ति के लिए जो है वो नियोजित किया जाता है। कि उनको जो कि रैकेट्स होते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने पास उन बच्चों को रखना है और भीख मांगने के लिए जो है वो नियोजित करना है। दूसरा कि उनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, बाल वेश्यावृत्ति में जो है वो इंडल्ज करना है, ठीक है। और टू हायर देम
अ हाउस हेल्पर, और उन्हें जो है वो घर के सहायक के रूप में जो है वो किराए पर लेना है। टू, ठीक है, और टू वॉर्ड इलीगल मैरिज और इलिसिट रिलेशनशिप, उन्हें अवैध विवाह और अवैध संबंधों के लिए जो है वो क्या करना है, मजबूर करना है। अदर ऑफेंसेस यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया क्योंकि हमने कल बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। जिसने भी कल की क्लास को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास हुई थी, ठीक है। तो उसमें हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था, है ना सुखराम जी? ललिता जी आप थे क्लास में कल? यदि नहीं थे तो देख लेना क्लास को, ठीक है। और जैसे कि डेली हमारी क्लास जो है वो 9 से लेकर 11 बजे तक हो रही थी, ठीक है। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मौसम खराब था, नेटवर्क इशू था, साथ ही साथ लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो अभी जो है वो 10 AM पर क्लास जो है वो स्टार्ट हुई। अदरवाइज पहले तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बट अच्छा है कि टाइम से लाइट आ गई। अब है आपका चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन रेफर करता है टू डिलीवरिंग सेक्सुअल सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी को सेक्सुअल सर्विसेज दे रहे हो और उसके बदले में मनी ले रहे हो, और मनी मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो ले रहे हो। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल एवरीवेयर। जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है वो इलीगल होता है एवरीवेयर, आप जहां पर भी देखो वो इलीगल होता है। ऑल दो, ठीक है, देयर माइट बी डिफरेंस इन द कंसेंसुअल एज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। ये जो है वो अलग अलग कंट्री के आधार पर उम्र इसकी अलग अलग हो सकती है। हालांकि यदि हम बात करें उदाहरण के लिए इटली में सहमति की आयु 14 वर्ष है, फिर भी मानव तस्करी, अपहरण या अन्य सभी बाल अपराध आमतौर पर बाल वेश्यावृत्ति से संबंधित होते हैं। दुनिया भर में सख्त कानून के बावजूद बाल वेश्यावृत्ति समाज में बड़ी संख्या में पीडोफाइल्स के कारण जो है वो प्रबल होती है, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की जैसे जो पर्सन, ठीक है, आपने देखा होगा प्रोस्टिट्यूशन के अभी शहरी इलाकों में भी अलग से गवर्नमेंट ने खुद से जो है वो, ठीक है, ऐसे सेल्स बनाए हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो करी जाती है, ठीक है। तो यदि आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में किसी बच्चे को इंडल्ज कर रहे हो तो वो चीज गलत है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। आपने देखा होगा पहले वाले टाइम में ना तो बहुत गलत एक्टिविटी होती थी। अब तो चलो दुनिया अवेयर हो गई है ना, लोग जान गए हैं कैसा नहीं करना चाहिए, फैमिलीज भी लड़कियों की भी वैल्यू कर रही हैं। लेकिन पहले क्या था कि बहुत टाइम खराब था, है ना। कहीं कहीं सोच सोच का फर्क होता है फैमिलीज में। बट पहले क्या था, अपने सीरियल्स में देखा होगा लड़कियों को बेच दिया जाता था और बेचकर ये सब एक्टिविटी करवाई जाती थी, प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए जो है वो उनका यूज किया जाता था। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है कि डिलीवरी सेक्सुअल सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर द मनी और मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। अब है आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी रेफर्स टू इंड्यूसिंग or coercing a child for indulging in a sexual explicit act and record them। कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से तात्पर्य किसी बच्चे को यौन कृत्यों में लिप्त होने और उन्हें रिकॉर्ड के लिए प्रेरित करने या मजबूर करने से है। Such inducing act can be done by tempting, tempting a minor through the monetary and other means। इस तरह के उत्प्रेरक कार्य मौद्रिक या अन्य साधनों के माध्यम से एक नाबालिग को लुभाकर जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बैन इन ऑल द नेशन एंड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड फॉर द रिमूवल और फिल्टरिंग out any sexually explicit content involving a child from the website, ठीक है। कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सभी देशों में प्रतिबंधित है और अश्लील वेबसाइटों से बच्चों से जुड़ी किसी अभी स्पष्ट सामग्री को हटाने या फिल्टर करने के लिए सख्ती से निर्देशन जो है वो दिए जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी गलत है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी से क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो और कोश कर रहे हो, ठीक है, कोशन कर रहे हो, यानी कि थ्रेट कर रहे हो कि बच्चों को कि आप इंडल्ज हो ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में और उनको रिकॉर्ड कर, ठीक है। सच इंड्यूसिंग एक्ट कैन बी डन बाय टेम्पटिंग, ठीक है, और माइनर थ्रू द मॉनिटरी एंड अदर मीन्स, ठीक है। चाइल्ड मॉलेस्टेशन एंड रेप। मॉलेस्टेशन क्या होता है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना। चाइल्ड मॉलेस्टेशन होता है बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना, और मॉलेस्टेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल कि छेड़छाड़ करना। मॉलेस्टेशन एंड रेप आर नॉट solely restricted to any gender at present। कि छेड़छाड़ और बलात्कार जो है वो वर्तमान में किसी भी लिंग तक सीमित नहीं है। अ चाइल्ड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स जेंडर, यदि हम बात करें कि चाहे कोई बच्चा, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, चाहे उसका कोई भी जो है वो जेंडर है, ठीक है, कैन बी एक्सपोज टू सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और रेप, ठीक है, उसे यौन उत्पीड़न या रेप का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। Such offenses might be committed to a child by the family member and family friends and school teacher or a janitor or even his friend, हेल्प, हाउस हेल्प, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह के अपराध जो है वो कभी कभी आपने सुना होगा, यूट्यूब में भी इतनी सारे आपको न्यूज मिल जाएंगी या रील्स मिल जाएंगी जहां पर ये बताया जाता है कि, और कभी कभी रियल वाली घटना बताई जाती है कि किसी लड़की से के साथ गलत एक्टिविटी हुई, वो किसने करी, उसी के फैमिली मेंबर्स ने, जैसे चाचा बुआ या वो इस तरह से, मतलब किसी अपने ही फैमिली मेंबर्स में से किसी ने ऐसी हरकत की। तो सच ऑफेंसेस माइट बी कमिटेड टू अ चाइल्ड बाय फैमिली मेंबर, फैमिली फ्रेंड्स, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, जैनिटर और इवन हिज फ्रेंड भी हो सकते हैं, या जो घर में काम करने के लिए आते हैं वो भी हो सकते हैं। यूजुअली child fail to comprehend the severity and consequences of such act, कि आमतौर पर जो बच्चे छोटे होते हैं वो, उनको पता नहीं होता कि ये जो एक्ट मेरे साथ हो रहा है इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, और लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ मेच्योरिटी होती है, जिसके कारण जो है वो बच्चे क्या हो जाते हैं, इस चीज को समझने में विफल हो जाते हैं, और मे बी just stay silent due to threat from the perpetrator, या शायद अपराधियों की धमकियों के कारण जो है वो चुप रहता है। Sometime their family advise them to maintain secrecy for the purpose of maintaining so called family honor, ठीक है। कभी कभी उनका परिवार जो है वो उन्हें तथाकथित पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने के उद्देश्य से जो है वो गोपनीयता बनाए रखने की सलाह जो है वो देता है। पनिशमेंट कौन कौन सी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर बोला कि जो चैप्टर नंबर 7 है, सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 87 ऑफ दिस एक्ट डील करता है पनिशमेंट कौन कौन सी दी जाएंगी फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी ऑन अ चाइल्ड, कि एक बच्चों पर जो है वो क्रूरता के लिए सजा। According to section 75, anyone holding actual charge of the or control over the child, ठीक है, किसी बच्चे का वास्तविक प्रभाव या नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति यदि असॉल्ट कर रहा है, डिसर्ट कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, एक्सपोजेस कर रहा है, खुलासा कर रहा है, तो does willful negligence of such child or causes or procures the child to be treated in these manner, ऐसे बच्चों की जानबूझकर लापरवाही करता है, मतलब बच्चों के साथ जो है वो कोई नेग्लिजेंस, इस तरह से कोई एक्टिविटी की जाती है, तो इन बच्चों को इन शिष्टाचारों में इलाज करने का कारण जो है वो बनाता है और या खरीदता है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी ऑन अ चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75, किसी बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो, मतलब जो उसको कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स हो गए, गार्डियन हो गए, जिसके कंट्रोल में बच्चा रह रहा है, यदि वो उसको असॉल्ट कर रहा है, डिजर्ट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, और दस बिलफुली नेग्लिजेंट, यानी कि जानबूझकर ऐसी लापरवाही कर रहा है जिससे बच्चों को इन शिष्टाचारों
में इलाज करने का जो है वो कारण बनाता है और उन्हें खरीदता है। और हेयर बाय एक्सप्लिसिटिंग इन्फ्लिक्टिंग unnecessary mental or physical suffering to such child shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 year, ठीक है, और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। कि इस प्रकार ऐसे बच्चों को अनावश्यक मानसिक शारीरिक पीड़ा देने पर जो है वो 3 वर्ष तक कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इफ इट इज फाउंड दैट सच अवॉर्नमेंट एंड डिजर्शन of the child by biological parents is caused due to the reason exceeding their control। ये पाया जाता है कि जाबिक माता पिता बच्चे का ऐसा परित्याग या परित्याग उनके नियंत्रण से अधिक कारणों के कारण जो है वो होता है, तो यह माना जाना चाहिए कि ऐसे परित्याग अनजाने में जो है वो हुआ है और इस धारा के तहत जो है वो दंड प्रावधान में लागू नहीं होंगे, ठीक है। Or in such case is committed by any employees or manager of child care or child protection organization, such employees shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 5 years और फाइन कितना होगा, एक्सीडिंग टू 5 लाख रुपीज होगा। यदि कोई ऐसा अपराध जो कि बाल देखभाल और बाल संरक्षण संगठन के किसी कर्मचारी या प्रबंधक के द्वारा जो है वो किया जाता है, तो ऐसे कर्मचारी को 5 साल तक जो है वो कठोर कारावास यानी कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी, कितनी, 5 साल की। क्या डिफरेंस होता है सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में, बताएंगे जरा, क्या डिफरेंस होता है रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में? उस दिन भी करवाया था, पनिशमेंट्स करवाई थी ना सेक्शन 53 की, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करा था, टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हमने डिस्कस करी थी। तो क्या डिफरेंस होता है सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में, बताएंगे जरा। And moreover, it is a forced cruelty caused the child to be incapacitated or make him mentally ill or mentally unfit for performing regular task। इसके अलावा यदि उपरोक्त क्रूरता बच्चों को अक्षम जो है वो कर देती है, या तो मानसिक रूप से बीमार बनाती है या नियमित कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य बनाती है, या जीवन के अंग के प्रति संवेदनशील, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो आप, कोई ऐसी क्रुएलिटी कर रहे हो जिससे क्या होगा, मतलब उस एक्ट से बच्चे इनकेपेबल हो जाते हैं। इनकेपेबल का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ क्रुएलिटी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, वो बच्चा जो है वो असक्षम हो गया। क्यों, किस तरह से? यदि मान लीजिए कि आपने किसी ने जो है वो बच्चे के साथ मारपीट करी और उसकी कोई जैसे बाजू कट गई या उस ऐसी चोट आ गई जिसके कारण वो काम करने में असक्षम हो गया और मेंटली तौर दिमागी रूप से वो बीमार हो गया और मेंटली अनफिट हो गया कि वो परफॉर्म कर सकता है अपने रेगुलर टास्क, अपने डेली के काम भी कर सकता है, और वनरेबल टू लाइफ और लिम्ब और जीवन या अंग के प्रति संवेदनशील है, और देन such person shall be punished with the rigorous imprisonment which with minimum period of 3 year which may extend to 10 year, ठीक है, 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा होगी, प्लस फाइन कितना होगा, 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख तक जुर्माना जो है वो लगाया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर बैगिंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर बैगिंग, भीख मांगने के लिए जो है एक बच्चे का रोजगार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76, anybody who employs a child for begging purpose or makes any child beg shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 5 years or accompanied by the fine of ₹1,00,000, ठीक है। ये बोला कि सेक्शन 76 के अनुसार जो कोई भी भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे को नियुक्त करता है, तो या किसी बच्चे से जो है वो भीख मंगवाता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, तो 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, और यानी कि इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर तक और 1 लाख रुपीज तक फाइन हो सकता है। और इफ एनी पर्सन, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो है भीख मांगने के उद्देश्य से जो है वो बच्चों को काटता है, जैसे कि अपंग बना दिया किसी बच्चे को, हाथ पैर जो है वो काट दिए, ठीक है, और किसी ने नहीं बताया मेरे को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में आपको सजा के साथ साथ काम करवाया जाता है किसी से, ठीक है,
जैसे कि पत्थर तोड़ना, लकड़ी का काम करना, और भी बहुत सारे काम। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ जो है वो काम करवाया जाता है। लेकिन सिंपल में सिंपल सजा काटनी पड़ती है, जेल के अंदर रहना पड़ता है, कोई काम नहीं हुआ, इनसे नहीं करवाया जाता। ठीक है, ठीक है। अब है आपका ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बैगिंग, कि आप सेक्शन 76 में दिया गया है कि आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो, यानी कि नियुक्त कर रहे हो किस पर्पज से, भीख मांगने के उद्देश्य से। ठीक है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी। हाँ, रिगोरस में हार्ड लेबर जो है वो करना पड़ता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी, 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, और एक फाइन कितना हो सकता है, 1 लाख रुपीज होता है। और इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे के हाथ पांव काट देता है, आपने देखा होगा, कहते हैं कि हाथ टूटा हुआ है ना, कि ताकि बच्चों को जो है और ज्यादा भीख मिल सके। तो इस तरह की एक्टिविटी कोई करता है जिससे बच्चों को अपंग भी बनाया जाए, तो उसके लिए कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, कितनी पनिशमेंट होगी। मिनिमम टर्म 7 ईयर और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 7 से लेकर 10 साल की सजा होगी, प्लस 5 लाख रुपीज का फाइन होगा। ठीक है, 5 लाख रुपीज का जो है वो फाइन होगा। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस टू चिल्ड्रन। सेक्शन 77 में कहा है कि एनी बॉडी जो कि प्रोवाइड करता है और मेकिंग प्रोविजन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड और एनी सॉर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग और तंबाकू प्रोडक्ट और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस unless being prescribed by duly qualified medical practitioner to any child shall be invite punishment for of rigorous imprisonment for the term which may extend to 7 years or accompanied by a fine, ठीक है, extending to 1 लाख रुपीज। कि सेक्शन 77 के अनुसार किसी भी बच्चे को जो है वो किसी भी मादक शराब या किसी भी प्रकार का मादक दवा या तंबाकू उत्पाद या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पदार्थ की उपलब्धता के लिए प्रावधान करवाने या प्रावधान करने वाले किसी व्यक्ति को 7 साल के, यानी कि या तो उन बच्चों को आप ये सब नशा दे रहे हो, ठीक है, या तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, या आप प्रोविज मतलब ऐसे कुछ एक्ट कर रहे हो जिससे उनको वो प्रोवाइड हो सके, आप उनको अवेलेबल करवा रहे हो। इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड, शॉर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तंबाकू प्रोडक्ट और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अनलेस बीइंग प्रेस्क्राइब्ड बाय ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और उसको कितनी सजा होगी इसके लिए, तो 7 साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास होगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगा, प्लस 1 लाख रुपीज तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। और यूजिंग चाइल्ड फॉर द ब्लोटिंग, ठीक है, बूट लेगिंग, ठीक है, बूट लेगिंग का क्या मतलब होता है कि सेक्शन 78 में बोला कि एनी वन यूजिंग चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, कोई भी जो है वो बच्चे का उपयोग निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए जो है वो करता है, कि बेंडिंग और बेडलिंग और कैरिंग, सप्लाइंग और स्मगलिंग, ठीक है, कि कोई भी जो है वो बच्चे का प्रयोग क्यों कर रहा है, तो कि उस बच्चे का यूज क्यों कर रहा है, उस बच्चे का यूज इसलिए कर रहा है इस पर्पज से, बेंडिंग के पर्पज से, पेडलिंग के पर्पज से, कैरिंग के पर्पज से, और सप्लाई और स्मगलिंग के पर्पज से, of any intoxicating liquid, narcotic drug or psychotropic substance shall be liable for the rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years, और फाइन कितना होगा, 1 लाख रुपीज होगा। ठीक है, प्लस 1 लाख रुपीज जो क्या होगा, फाइन होगा। अब है आपका एक्सप्लाइटिंग अ चाइल्ड एम्प्लॉयड। सेक्शन 79 में कहा है कि एक्सप्लाइट किया जा रहा है बच्चों को जो कि कहीं काम कर रहे हैं, बाल कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। एनीवन हु ऑब्स्टेंसिवली engage a child and keep him in bondage for employing or retaining his earning, ठीक है, कि जाहिर तौर पर जो है वो एक बच्चे को संलग्न करता है या और उसे अपनी कमाई को नियोजित करने या बनाए रखने के लिए के संबंध में जो है वो बंधन में रखता है, नहीं तो खुद के लिए जो है वो ऐसी कमाई का उपयोग करता है। ठीक है, कि या तो आप बच्चों से काम ले रहे हो,
आप बच्चों को काम करने के लिए नियोजित कर रहे हो और उनको बाउंड कर रहे हो, ठीक है, और या तो बच्चों से काम ले रहे हो और उसकी जो मेहनताना है वो खुद रख ले रहे हो, तो इन सभी के लिए यदि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको कितना फाइन होगा, तो उसको 1 लाख रुपीज फाइन होगा, प्लस जो है वो 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी, ठीक है। अदर टर्म एम्प्लॉयमेंट शेल इंक्लूड सेलिंग ऑफ गुड्स की एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड होता है कि आप जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कर रहे हो, एंटरटेनमेंट इन अ पब्लिक प्लेस टू ऑब्टेन इकोनॉमिक गेन, कि आप बच्चों से जो है वो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए जो काम करवा रहे हो, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक गेन हो सके, यानी कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो हो सके, जिसमें सामान को ले जाना, लाना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ये सब जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आता है। फिर है आपका प्यूनेटिव मेजर फॉर अडॉप्टिंग विदाउट फॉलोइंग प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 में कहा कि इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्शन, ठीक है। सेक्शन 80 में कहा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपनाने के लिए दंडात्मक उपाय, ठीक है, सेक्शन 80 में कहा गया। एक मिनट, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना सबको? ठीक है। प्यूरेटिव मेजर्स फॉर अडॉप्टिंग विदाउट फॉलोइंग प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 में कहा कि इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्शन ऑफर करता है, गिव या रिसीव करता है एनी, ठीक है, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन बिना किसी अनाथ या परित्यज्य या समर्पण करने वाला बच्चा, या तो ऐसे संगठन या ऐसे व्यक्ति या संगठन को साधारण या कठोर कारावास 3 वर्ष की अवधि के लिए या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय जो है वो होगा। यदि आप क्या कर रहे हो, बच्चे की अडॉप्शन के लिए किसी को ऑफर कर रहे हो, किसी को दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, तो इसके लिए कितनी सजा होगी, 3 साल की, और 1 लाख रुपीज का क्या होगा, फाइन होगा, ठीक है। चलो, फिर है आपका सेलिंग और प्रोक्यूरिंग चाइल्ड फॉर एनी पर्पस। सेक्शन 81 में कहा कि एनी पर्सन सेलिंग और बाइंग अ चाइल्ड फॉर एनी पर्पस शैल बी पनिशेबल with rigorous imprisonment for a term which may extend to 5 years or accompanied by the fine of 1 लाख रुपीज। किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों को बेचने या खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ जो है वो 5 साल तक कठोर कारावास से दंड जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है, कि आप जो है वो बच्चे को सेल कर रहे हो, किसी भी मतलब बच्चों को खरीदना और बेचना, ठीक है, किसी भी उद्देश्य के लिए, सेलिंग और प्रोक्यूरिंग चाइल्ड फॉर एनी पर्पस, ठीक है। सेक्शन 81 में कहा है कि एनी पर्सन जो कि बच्चे को सेल करता है या बाय करता है चाइल्ड फॉर एनी पर्पस, जो कि पनिशेबल है विद रिगॉर्डस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर और विद फाइन कितना होगा, 1 लाख रुपीज होगा। इफ द ऑफेंस इज कमिटेड एनीवन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाए, यानी कि यदि अपराध जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को के साथ किया जाता है जो कि वास्तव में संक्षक है, यानी कि द ऑफेंस कमिटेड, यानी कि ऑफेंस जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि खुद कस्टोडियन है, खुद उसको बच्चे की कस्टडी मिली हुई है, इंक्लूडिंग जैसे कि आपका एम्प्लॉइज ऑफ हॉस्पिटल भी हो सकता है या एम्प्लॉइज ऑफ नर्सिंग होम भी हो सकता है या एम्प्लॉइज ऑफ मैटरनिटी होम भी जो हो सकता है। तो देन इम्प्रिजनमेंट कितनी मिलेगी, तो 3 साल की मिलेगी और 3 साल से लेकर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिलेगी। कॉर्पोरियल पनिशमेंट, ठीक है, कि शारीरिक दंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82, एनी बॉडी इन चार्ज और एम्प्लॉइज of child care institution subjecting a child to a corporeal punishment aiming to discipline the child and shall, यहां पर बोला कि बाल देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कर्मचारी
जो बच्चों को शारीरिक दंड के अधीन करता है, बच्चों को अनुशासित करने का लक्ष्य रखता है, वह करेगा। Anybody in charge or employees of child care institution subjecting a child to a corporeal punishment aiming to discipline the child shall be on the first conviction be liable the fine for 10,000 rupees। ठीक है, कि यदि एक बार ऐसा कोई एक्टिविटी की जा रही है कि जो बाल देखभाल संस्थान है, जो कि इंचार्ज है किसका, कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई इंचार्ज है, यदि वो बच्चे को शारीरिक दंड देता है, यानी कि कोई कॉर्पोरियल पनिशमेंट देता है, ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट देता है, जिसका एम क्या है, बच्चे को डिसिप्लिन में लाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप किसके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के इंचार्ज हैं, आप बच्चे को इस तरह से पनिश कर रहे हो जिससे क्या होगा, उस बच्चे की, जैसे उस बच्चे को शारीरिक पेन होगा, शारीरिक दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे को डिसिप्लिन में लाना चाहते हो। ठीक है, इस जैसे कि स्कूलों में होता था, स्कूलों में होता था ना कि बच्चे की यदि वो स्कूल का काम करके नहीं आया तो उसको इस तरह से पिटाई करना उसकी कि उसको शारीरिक पेन हो प्लस उसको डिसिप्लिन में लाया जा सके, अनुशासित जो है वो किया जा सके। ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन बी लायबल फॉर अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, की पहली बार दोषी पाए जाने पर जो है वो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और प्रत्येक बाद में जो है वो अपराध के लिए 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों के लिए उत्तरदायी जो है वो होगा। फर्स्ट कन्विक्शन के लिए 10,000 रुपीज का जुर्माना लगाया जाएगा और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए 3 मंथ की जो है वो क्या होगी, जेल। और यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट फैक्शंस, ठीक है, कि आतंकवादी गुटों या अन्य वयस्कों के द्वारा बच्चे का उपयोग, ठीक है, कि उनके द्वारा बच्चे का किस तरह से उपयोग किया जाता है, जो कि आपके ठीक है, कि यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट फैक्शन और अदर अडल्ट, आतंकवादी गुटों या अन्य वयस्कों के द्वारा एक बच्चे का उपयोग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 में ये कहा है कि इफ एनी नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप और आउटफिट, ठीक है, यदि कोई गैर राज्य आतंकवादी समूह या संगठन रिक्रूट करता है किसी चाइल्ड को और यूज करता है उस चाइल्ड का फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, यानी कि किसी कोई भी अभी आतंकवादी गुट है वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को रिक्रूट कर रहे हैं और उसका यूज किसी अदर पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी, और टर्म ऑफ मैक्सिमम कितना रहेगा, 7 ईयर रहेगा। ठीक है, कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी प्लस 7 साल की, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 7 साल की हो सकती है और फाइन जो है वो 5 लाख रुपीज का हो सकता है। Any adult or group of adult who use children for illegal activity, कि कोई भी वयस्क या वयस्कों का समूह जो कि बच्चों को अवैध गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत रूप से या गिरोह के रूप में जो है वो प्रयोग करता है, तो अधिकतम इम्प्रिजनमेंट की अवधि कितनी होगी, 7 ईयर होगी और फाइन कितना होगा, 5 लाख रुपीज होगा। किडनैपिंग और abducting children, according to section 84, for the purpose of this act, the provision of section 359 to 369 of Indian Penal Code 1860 must mutil, ठीक है, यहां पर बोला कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 359 से लेकर 369 के प्रावधान में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या नाबालिग पर जो है वो लागू उत्परिवर्तन या परिवर्तन की आवश्यकता वाली चीजें पर लागू होंगे और सभी प्रावधान को तदनुसार जो है वो माना जाएगा। कि कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यदि विकलांग बच्चों पर जो है वो अपराध किया जाता है, कि ऐसे बच्चों पर अपराध किया जाता है जो कि विकलांग है, सेक्शन 87 में कहा है कि anyone committing any offense specified in this chapter on any disabled child, then such person shall invite double the penalty provided for such offense, कि यदि किसी ऐसे बच्चे पर अपराध किया जाता है जो कि पहले से डिसेबल है, पहले से क्या है, हैंडीकैप है, तो उसको डबल पनिशमेंट मिलेगी।
And for the purpose of this act, the term disability shall be synonyms as assigned to it under section 2 clause 1 of the person with a disability, equal opportunity protection of right and full participation act 1995. ठीक है कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की सेक्शन 2 क्लॉज 1 के तहत जो है वो सौंपा गया। ठीक है। अबेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 एनीवन अबेटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट की इस अधिनियम के तहत जो है वो किसी अपराध को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति या इस यदि उकसाने वाला कार्य जो है वो परिणामी रूप से जो है वो किया जाता है तो उकसाने वाला उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा को आमंत्रित करेगा। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 में कहा अबेटमेंट मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, उकसा रहे हो। तो इस अधिनियम के तहत यदि कोई पर्सन अबेट कर रहा है किसी पर्सन को कि आप ऑफेंस करो, इस एक्ट को करो, तो इफ अबेटेड एक्ट इज कमिटेड कंसिक्वेंशियली देन अबेटर शेल इनवाइट द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। An act or offense is said to be committed, ठीक है, और consequently if ये इस तरह का अपराध जो है वो उकसाने के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो सच ऑफेंसेस कमिटेड टू कंसिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन, कि ऐसा ऑफेंस इसलिए किया गया ताकि कोई मतलब क्यों किया गया कि दूसरा पर्सन जो उकसा रहा था, कि अपराध करने के लिए उकसा रहा था, उकसाने के परिणाम के रूप में किया। इन पर्सन्स ऑफ द कॉन्सिपरेंसी, साजिश के अनुसरण में जो है वो किया गया। विद द एड कॉन्स्टिट्यूटिंग सच अबेटमेंट, इस तरह के उकसाने की सहायता से किया गया। पनिशमेंट क्या है इस एक्ट में, तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 में क्या दी गई है, मर्डर की पनिशमेंट दी गई। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप चाहे बड़े का मर्डर कर रहे हो चाहे किसी छोटे बच्चे का कर रहे हो, आपको पनिशमेंट कितनी होगी, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है। द प्रोविजन इंक्लूड द किलिंग ऑफ चाइल्ड और माइनर एज वेल। ठीक है। फिर है आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एनी माइनर और इनसेन पर्सन, की आप सेक्शन 305 में कहा कि आप किसी को अबेट कर रहे, उकसा रहे हो कि कोई पर्सन जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है वो सुसाइड कर ले। सुसाइड ऑफ एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर और इनसेन पर्सन और ठीक है डिलीरियस पर्सन, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 18 ईयर से कम है, यदि वो व्यक्ति पागल व्यक्ति है और 18 ईयर से कम है, यदि या मूर्ख या नशे में धुत है, उसको आत्महत्या करने के लिए आप उकसा रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा ही इम्प्रिजनमेंट होगी, प्लस फाइन भी जो है वो मिलेगा। ठीक है। Offenses related to causing of miscarriage, injury to unborn children, exposing infant or and the concealment of birth, कि गर्भपात अजन्मे बच्चे को चोट पहुंचाना और शिशुओं को उजागर करने और जन्म को छिपाना से संबंधित अपराध आईपीसी की सेक्शन 312 से लेकर 318 ऑफ आईपीसी इंशाइन द डिस्क्रिप्शन द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटेड टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, एक्सपोजिंग इन्फांट और कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। ठीक है। कि सेक्शन 312 से लेकर 318 में ऑफ आईपीसी में इंशाइन करे हैं डिस्क्रिप्शन और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, एक्सपोजिंग इन्फांट एंड कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। ठीक है। ऑफेंसेस इंक्लूड, कि इसमें ऑफेंसेस कौन कौन से बताए हैं, जैसे कि आपका कॉजिंग मिसकैरेज ऑफ वुमेन विद मैलाफाइड इंटेंशन, कि आप दुर्भावना इरादे से किसी एक महिला का गर्भपात होता है और इसमें एक महिला द्वारा खुद को होने वाला गर्भपात भी जो है वो शामिल है, यानी कि मैलाफाइड इंटेंशन एंड ऑल्सो इंक्लूड मिसकैरेज कॉज बाय वुमेन टू हरसेल्फ। ठीक है। और दूसरा है कॉजिंग मिसकैरेज टू वुमेन एक्सक्लूडिंग हर कंसेंट। ठीक है। कि एक महिला को उसकी सहमति को छोड़कर जो है वो मिसकैरेज का कारण जो है वो बनता है। या कॉजिंग मिसकैरेज ऑफ वुमेन रिजल्टिंग इन अ डेथ ऑफ सच वुमेन, कि एक महिला का मिसकैरेज होता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो एक महिला की डेथ हो जाती है।
acting in a way to prevent a child from being born or causing it to die immediately after birth, कि एक बच्चे को जन्म लेने से जो है वो रोकने या जन्म के तुरंत बाद मरने के कारण इस तरह का कार्य जो है वो करना। causing the death of quick unborn child by an act or constituting culpable homicide, कि कल्पेबल होमिसाइड के कृत्य के द्वारा एक त्वरित अजन्मे बच्चे की मौत का कारण जो है वो बनता है। causing the desertion of child age under the age of under the 12 year by the parents or guardian, कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता पिता या अभिभावक के द्वारा परित्यज्य का कारण जो है वो बनाता है। causing concealment of the birth of child by disposal of its dead body, किसी बच्चे के मृत शरीर के निपटान के द्वारा उसके जन्म को छिपाना। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि किडनैपिंग और अबडक्शन। सेक्शन 359 से लेकर 369 ऑफ आईपीसी डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ किडनैपिंग, इट्स वेरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, कि इसमें किडनैपिंग के बारे में बदला गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ किडनैपिंग इट्स अ वेरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स, की सेक्शन 359 से लेकर 369 में किडनैपिंग और इट्स की टाइप या वेरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है वो बताया गया। सेक्शन 359 में किडनैपिंग आर द टू टाइप, किडनैपिंग जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 360, दिस मीन किडनैपिंग ऑफ एनी पर्सन जिसकी एज जो है वो बिलो 18 ईयर है, below 18 year of age, beyond the limit of India, without the consent of such person or consent of any person authorized on its behalf। ठीक है, कि सेक्शन 360 के अनुसार इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की सहमति या इस और से अधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा से परे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का अपहरण। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की अकॉर्डिंग टू 361 रेफर करता है कि आप इंटाइस कर रहे हैं किसी माइनर को जिसकी एज जो है वो, यदि वो मेल है तो 16 ईयर और यदि फीमेल है तो 18 ईयर, और या तो अनसाउंड माइंड है, आउट ऑफ कीपिंग, कि आप जो है वो किसी को गार्डियन की कस्टडी से आप बाहर लेके जा रहे हो, कि गार्डियन की सहमति के बिना, ठीक है, सहमति के बिना, गार्डियन की सहमति के बिना आप उसको जो है वो उसकी कस्टडी से बाहर लेके जा रहे हो। ठीक है, पनिशमेंट कितनी दी गई है, 36। ठीक है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग कितना है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 363 द एक्ट प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर अप टू 7 ईयर और सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट which might be accompanied by fine or in case of kidnapping by a person। कि सेक्शन 363 के अनुसार इस अधिनियम में किसी व्यक्ति के द्वारा अपहरण के मामले में 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष के कठोर कारावास, साधारण या कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है या जुर्माने के साथ भी जो है वो हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 366 में एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर अप टू 7 ईयर of simple or rigorous or simple imprisonment which might be accompanied by the fine or in case of a kidnapping by the person। अब है आपका किडनैपिंग और इंजरिंग एनी बॉडी पार्ट ऑफ अ माइनर और फॉर द पर्पस ऑफ बेगरी, कि भिक्षावृत्ति के प्रयोजन, भिक्षावृत्ति के पर्पस के लिए नाबालिग के शरीर को किसी भी हिस्से का अपहरण या चोट पहुंचाना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 363A जो कि बात करता है, जो कि ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था, द प्रिजम्पशन दैट इफ अ पर्सन एक्सेप्ट द लॉफुल गार्डियन यूज और इम्प्लाई अ माइनर फॉर बेगिंग, कि इस प्रावधान ने यह धारणा पेश की है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो वैध अभिभावक को छोड़कर भीख मांगने के लिए जो है वो एक नाबालिग का उपयोग करता है या नियोजित करता है, तो जब तक कि किसी इसके विपरीत साबित नहीं होता
कि बच्चे को अपहरण, यानी कि बच्चे को अपहरण माना जाता है भीख मांगने के लिए किसी नाबालिग, यानी कि आप जो है वो किसी को किडनैप कर रहे हो, किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हो, लेकिन इस पर्पज से कि आपको बैगिंग के पर्पज के लिए जो है वो उसका यूज करना है। तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? तो 10 ईयर की होगी, 10 साल की होगी और कठोर कारावास होगा। ठीक है, रिगॉर्डस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर और फाइन इफ द चाइल्ड इज मेन ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस, द एक्यूज शैल बी पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब है आपका किडनैपिंग फॉर अबडक्टिंग फॉर मर्डर, कि आप किडनैप कर रहे हो, अबडक्ट कर रहे हो फॉर मर्डर के लिए। सेक्शन 364 में कहा है कि एनी पर्सन जिसको सॉरी ठीक है, एनी पर्सन, नेक्स्ट क्लास भी जो है वो लगा लेनी है ना, कर लिया जाए ना अभी कंटिन्यू, कि 12 बजे तक क्लास ज्वाइन कर लेंगे ना आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 15 मई तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है। यूनिट 4 चल रही है, यूनिट 5 और 6 जो है वो पेंडिंग है। 6 यूनिट काफी ज्यादा लंबी है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ माइनर लॉ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जैसे कि माइनर लॉ में आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब जो है वो कंपनी लॉ, ये सब भी जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 364 में ये कहा कि एनी पर्सन हु किडनैप और अबडक्ट, पहले तो हमें अलाउ ही नहीं किया गया था 2 आवर की क्लास लेना, लेकिन अब जो है वो थोड़ा अलाउ कर दिया है तो कर लिया जाता है। ठीक है, तो एनी पर्सन हु किडनैप और अबडक्ट अनदर पर्सन, किस पर्पस के लिए? कि मर्डर करना है दैट पर्सन का, कि आप किसी पर्सन को अबडक्ट कर रहे हो, किसी को किडनैप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उस पर्सन का मर्डर कर देना चाहते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ सच पर्सन in a manner so to put the person in danger of being murdered shall be punished with imprisonment or simple or rigorous imprisonment for a term which up to 10 year or accompanied by the fine। ठीक है, उसे आजीवन कारावास या 10 साल की अवधि के लिए जो है वो साधारण या कठोर कारावास या जुर्माने के साथ जो है वो दंडित किया जाता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम, की फिरौती के लिए आप किडनैपिंग कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 364A आप आईपीसी प्रोवाइड करता है कि यदि आप क्या कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो, अबडक्ट कर रहे हो एंड कॉज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन while causing a reasonable apprehension of death or hurt in order to extort ransom shall be punished with death or life imprisonment accompanied by the fine। सेक्शन 364A के अनुसार आईपीसी में प्रोवाइड करा गया है कि आप यदि किडनैप कर रहे हो, अबडक्ट कर रहे हो एंड कॉज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन व्हाइल कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और हर्ट इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट मनी, कि आप क्या कर रहे हो, किसी को फिरौती के लिए जो है वो वसूल, यानी फिरौती वसूलने के लिए आप जो है वो किसी को किडनैप कर रहे हो, तो उसके लिए कितनी इम्प्रेजनमेंट होगी? लाइफ इम्प्रेजनमेंट के साथ साथ जो है वो फाइन भी जो है वो लगाया जाएगा। किडनैपिंग विद द इंटेंशन ऑफ द सीक्स, ठीक है, सीक्रेट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आप किडनैपिंग कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि आपको सीक्रेट एंड रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइनमेंट करना है, गुप्त और गलत तरीके से किसी को कैद करके रखना है। अकॉर्डिंग टू 365 में कहा है, however kidnap another person intending to or wrongfully caused for the confinement of such person shall be punishable with simple or rigorous imprisonment extending 7 years or accompanied by him। ठीक है, कि सेक्शन 365 के अनुसार जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को गुप्त रूप से जो है गलत तरीके से कारावास में डालने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण जो है वो करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 7 साल तक साधारण और कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। प्रोक्यूरिंग माइनर गर्ल, ठीक है, कि आप नाबालिग लड़की को यदि खरीद रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 372 में कहा गया है कि हाउ एवर बाय मीन्स इंड्यूस अ माइनर गर्ल जिसकी एज कितनी है, 18 ईयर से कम है, टू गो from any place or commit any act with the intention that such girl may be being acknowledged that she will be viewed or, ठीक है, ये कहा कि जो कोई भी किसी भी तरह से 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए प्रेरित करता है या इस इरादे से कार्य करता है
कि ऐसी लड़की या यह स्वीकार किया जा रहा है कि जो कि उसे किसी व्यक्ति के साथ जो अवैध रूप से सेक्सुअल पर्पस के लिए मजबूर करना है या बहकाना है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 ईयर के लिए इम्प्रिजनमेंट। क्या समझ में आया? यदि कोई माइनर गर्ल है जो कि 18 ईयर से कम है और उस लड़की को ले जाया खरीदा गया है, क्यों खरीदा गया है? पहले मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था कुछ टाइम पहले कि पहले बहुत से ऐसे एरिया थे जहां पर लोग सच में ऐसी घटनाएं होती थी जहां पर लड़कियों को खरीद लिया जाता था और उनको इस तरह के गलत एक्टिविटी करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर बोला कि 18 ईयर्स से कम किसी की एज है, किसी लड़की की, नाबालिग लड़की है, उसे उसे किसी ऐसे प्लेस पर ले जाया जा रहा है इस इंटेंशन के साथ कि उस और इस नॉलेज के साथ कि उससे इलिसिट जो है वो इंटरकोर्स करवाना, यानी कि उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करवानी है उससे, ठीक है, या उसको मजबूर करना है ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए और बहकाना है। अब 18 साल से कम छोटा बच्चा होगा तो उसको तो ज्यादा पता ही नहीं होगा क्या चीज सही है क्या गलत है ना? तो उसके लिए जो है वो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 साल तक जो है वो कारावास से दंडनीय होगा। अब है आपका बाइंग एंड ऑफ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, कि आप जो है किसी माइनर को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो इस पर्पज से, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 373 में ये बोला गया है, ये प्रोविजन डील करता है विद पनिशमेंट ऑफ दोज पर्सन हु बाय और हायर any person under the age of 18 year, a minor with the intention or knowledge that he or she will be employed or by the purpose of prostitution, illicit intercourse, or for any other lawful or immoral purpose, with imprisonment extendable up to 10 year or accompanied by the fine। ठीक है, कि सेक्शन 373 में ये कहा गया है कि पनिशमेंट उन पर्सन को मिलेगी जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जो है वो खरीदा जाता है या किराए पर लिया जाता है, यानी कि नाबालिग को इस इरादे से जो है वो खरीदा जाता है कि उससे प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स और एनी अदर अनलॉफुल और इमोरल पर्पस के लिए उसका यूज करना है। तो उसके लिए उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो 10 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी प्लस जो है वो फाइन, ठीक है। और such offenses committed against a female, then it is presumed include necessary mens rea unless the contrary is proven। कि यदि कोई ये ऑफेंस मतलब किसी महिला को खरीदा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, तो वहां पर अलग तरीके से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा तो इंक्लूड नेसेसरी मेंस रिया, कि यहाँ पर मेंस रिया है, और अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कि इसके विपरीत जो है वो साबित ना हो, ठीक है, कि यहाँ पर मेंस रिया है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि मेंस रिया मतलब किसी इंसान की गलत इंटेंशन थी ऐसा एक्ट करने की, ठीक है। और रेपिंग अ माइनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 में कहा गया है कि अ मैन इज सेड टू बी कमिटेड रेप अ माइनर गर्ल if does any of the following act child girl below the age of 18 year with the consent or without her consent। ये बोला कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो रेप किया और यदि उसकी 18 वर्ष से कम उम्र थी, उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति के साथ या उसके बिना निम्नलिखित में से ये सब कार्य मतलब उसकी कंसेंट ली विद और विदाउट हर कंसेंट, तो फॉलोइंग एक्ट को करने के लिए कॉज द, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कि एक महिला के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्ट किए इस पर्पस के लिए, मतलब इस पर्पस से कि मतलब 18 ईयर से कम आयु की लड़की है उसके साथ जो है वो रेप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। पॉस्को एक्ट में भी क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का है, 2012 का है। ये इनेक्ट किया गया था इस एम से कि वेरियस लीगल फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, क्यों? ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम दोज ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट
and pornography while protecting the juvenile interest and at every stage of the judicial process. ठीक है, कि ये बोला कि ये पोस्को एक्ट बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको इनेक्ट किया गया था इस एम के साथ, यानी कि इसको इनेक्ट किया गया इस एम से ताकि हम एक अलग से लीगल फ्रेमवर्क बनाएं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके चिल्ड्रन को फ्रॉम द ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट and pornography while protecting the juvenile interest at every stage of the judicial process. And the act has been framed for the prioritizing children by making it easy to the use, including mechanism and which render the child friendly reporting or evidence recording, investigation and speedy trial of the offenses through the designation special courts। ठीक है, ताकि हम स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाएं। ये न्यू एनेक्टमेंट था। ठीक है, पोस्ट को एक न्यू एनेक्टमेंट ये प्रोवाइड करता है वेरियस ऑफेंसेस फॉर विच द प्रिपरेटर एंड कैन बी पेनलाइज। कि ये जो नया अधिनियम था ये विभिन्न अपराधों के बारे में बात करता था और जिन अपराधियों को जो कि ऐसे अपराध कर रहे हैं उनको पनिश करने के लिए की बात जो है वो करता है। इट रिकॉग्नाइज द वेरियस पेनिट्रेटिव मोड्स। ठीक है, इसमें जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना यदि पढ़ना होगा तो। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, यदि आप जो है वो पास कर रहे हो सेक्सुअल रिमार्क, सेक्सुअल गेस्चर, नॉइज, रिपीटेडली आप जो है वो स्टॉक कर रहे हो, फ्लैशिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो इसमें आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में इसमें मेंशन करा है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स के बारे में इसमें जो है वो मेंशन करा है। द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड फॉर द एज प्रिपरेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ pornography of the act criminalize even watching or collecting pornographic contents or involving children. The act criminalize avertment of the child sexual abuse. क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? यहां तक समझ आ गया है। तो अभी हम करने जा रहे हैं कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि रिलेटेड हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये है क्राइम अगेंस्ट वुमेन कि वुमेन्स के खिलाफ कौन कौन से अपराध जो है वो होते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट का रेस्ट कर लो, फिर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैसे 2 आवर की क्लास तक बोलते रहना ये थोड़ा सा टफ ही होता है, थोड़ा सा, और एक बार आदत पड़ जाती है फिर ठीक लगता है। 1-2 दिन मुश्किल होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, चलो। A law associated with a crime against a woman may be classified into following category. कौन से? क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर स्पेशल और लोकल लॉ। कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये कौन से लॉ में बताया गया? स्पेशल और लोकल लॉ में जो है वो बताया गया।
बोला क्राइम अगेंस्ट वुमेन प्रोवाइड किया गया है अंडर द स्पेशल और लोकल लॉ, जिसका एम क्या है कि जो भी मॉरल एक्टिविटी हो रही है वुमेन के खिलाफ और सिंफुल प्रैक्टिस हो रही है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वुमेन्स को इन सोसाइटी, और दीज लॉज आर पीरियोडिकली रिव्यूड एंड एमिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑफ प्रमोट, ठीक है, प्रमोटनेस एंड अराइजिंग नीड। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो कि कहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडर द स्पेशल और लोकल, जिसका एम क्या है, क्या करना कि विशेष और स्थानीय कानून के तहत जो है वो महिलाओं के खिलाफ प्रदान किए गए अपराधों का उद्देश्य जो है समाज में अनैतिक और पापी प्रथाओं और महिलाओं के शोषण को खत्म करना है, और इन कानूनों की आवधिक रूप से जो है वो समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन जो है वो किया जाता है, ताकि उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के साथ जो है वो तत्परता लाई जा सके। फॉलोइंग एक्ट बताए गए हैं जो कि बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन, ताकि वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉलोइंग आर सम एक्ट, कुछ एक फॉलोइंग सम एक्ट हैं जो कि बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड देयर इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 की अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। अब फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर इंडियन पेनल कोड, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे आईपीसी में कौन कौन से ऐसे क्राइम बताए गए हैं जो कि वुमेन्स के खिलाफ होते हैं। तो इंडियन पेनल कोड जो है वो ले डाउन करता है प्रोविजन, ताकि पेनलाइज किया जा सके उन लोगों को जो कि कल्प्रेट है, जो कि हीनियस ऑफेंस कर रहे हैं अगेंस्ट द वुमेन। वेरियस ऑफेंसेस बताए गए हैं आईपीसी में, सबसे पहले एसिड अटैक। ठीक है, सेक्शन 326A एंड 326B में एसिड अटैक के बारे में बात करा गया कि महिला पर जो है वो एसिड अटैक फेंका जा रहा है, उस वो भी क्या है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। दूसरा रेप के सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 376A, B, C, D, जिसमें पनिशमेंट जो है वो बताएगी। अटेम्प्ट टू कमिट रेप, कि आप जो है वो कोई भी पर्सन क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कमिट रेप के लिए। ठीक है, सेक्शन 376 और 511 में जो है वो ये बात करी गई। ठीक है, और किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग और डिफरेंट पर्पस की, आप महिलाओं को किडनैप कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस की, पर्पस कोई भी हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए या और अदर पर्पस के लिए। ठीक है, सेक्शन 363 से लेकर 373, मर्डर कर रहे हो, डोरी डेथ कर रहे हो, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कर रहे हो, ये सब आपका 302, 304B एंड 306 में जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, क्रुएलिटी की जा रही है उसके हस्बैंड के द्वारा और उसके रिलेटिव्स के द्वारा। ठीक है, 498A, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमन 354। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट 354A, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब अ वुमन। ठीक है, कि सेक्शन 354B में कहा है कि आप असॉल्ट कर रहे हो वुमेन के साथ इस इंटेंशन से कि उसको निर्वस्त्र करना है, डिस्टर्ब करना है। वॉयरिज्म, जो कि आपका दृश्य रति, जिसको हिंदी में कहते हैं, वॉयरिज्म का मतलब है कि जब महिला जो है वो किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज थी, तो उस टाइम आपने क्या किया कि किसी ने उसकी फोटो क्लिक कर ली, उसको जो है वो सर्कुलेट कर दिया, यानी कि उसको लोगों में बांट दिया, फोटो वीडियो इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसे हम वॉयरिज्म कहते हैं। 354D में स्टॉकिंग किया गया है, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है उसको स्टॉक कर रहे हो। दूसरा, इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल अप टू 21 ईयर ऑफ एज, आप 21 वर्ष तक जो है वो लड़कियों का तक की लड़कियों का आयात कर रही हो, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हो आप लड़की को। ठीक है, अप टू 21 ईयर ऑफ एज। 366B, वर्ड कोई गेस्चर बता रहे हैं, यानी कि कोई साइन ऐसे शरीर के हाव भाव बता रहे हैं जिससे कर रहे हैं, कोई ऐसा इशारा कर रहे हैं जिससे आप किसी वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। शरीर, हाव भाव या कार्य
जिसका उद्देश्य किसी महिला की विनम्रता का अपमान करना है, सेक्शन 509 में दिया गया है। दिस आर्टिकल फर्दर स्क्रूटनाइज एंड एक्सपॉन्डेड some of these and punishable offenses as mentioned under इंडियन पैनल कोड 1860। ठीक है, इंडियन पैनल कोड 1860 के तहत इन घृणित और दंडनीय अपराधों में से कुछ अपराधों की जांच और व्याख्या कर। ठीक है, सुखराम जी और कौन है क्लास में, समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे, थक तो नहीं गए? ठीक है, यदि बता देना। ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमन, इंडियन पेनल कोड मेंशन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमन अंडर द सेपरेट हेड और which encompasses the following offenses with the respective sections। ठीक है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, सबसे पहले हम रेप के बारे में बात करें। सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376। सेक्शन 375 आईपीसी में डिफाइन किया गया है रेप। सिंपल टर्म में ऑफेंस ऑफ रेप इज अ, सरल शब्दों में हम करें कि रेप का अपराध एक महिला की सहमति के बिना बल, धोखे से या भय से जो है वो हत्या, यानी कि आपको डर था कि यदि मैं ऐसी एक्टिविटी नहीं करूंगी तो मेरे को डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी भी महिला या, ठीक है, किसी भी महिला का उसकी इच्छा के खिलाफ जो है वो बल द्वारा क्या करना, उसके साथ जो है वो रेप करना। ठीक है, स्लाइट डिग्री द मेल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वुमन बाय फोर्स अगेंस्ट हर विल। ठीक है, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है रेप की, तो यहां पर बोला है फॉलोइंग टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सबसे पहले एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब आपके द्वारा कोई ना कोई, मतलब एक मेल के द्वारा फीमेल के साथ कोई ना कोई एक्ट किया जाना चाहिए। There must be sexual intercourse as understood in the term of a provision section 375। ठीक है, क्लॉज 1, ठीक है, टू क्लॉज डी विद वुमेन बाय मैन। ठीक है, कि एक्टस रिया मतलब देयर मस्ट बी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाना चाहिए। ठीक है, 375 क्लॉज 1 टू डी में दिया गया है, विद अ वुमन और बाय अ मैन। ठीक है, मेंस रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अंडर एनी ऑफ द 7 सर्कमस्टांसेस एज गिवन, जो कि आपका सेक्शन 375 में मेंशन करी गई है। पनिशमेंट फॉर रेप सेक्शन 376। ठीक है, 376 प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर committing the heinous crime of a rape। This section is divided into subsection। कौन कौन से? सेक्शन 376 क्लॉज 1 में प्रोवाइड करा गया है मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 ईयर। ठीक है, मिनिमम सजा जो कितनी होगी? 7 साल की होगी। ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है, आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 376 क्लॉज 2 में प्रोवाइड करेगी है पनिशमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर, कि कम से कम जो है वो 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ और डेथ। ठीक है, लेकिन आजीवन कारावास या जो मृत्यु है जुर्माने के तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। गैंग रेप जो कि आपका सेक्शन 376 में दिया गया है डी। सेक्शन 376 ले डाउन करता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप, और ये मैं जल्दी में इसलिए भी करवा रही हूं क्योंकि ये सब आपको पता है, ये सब हम कर चुके हैं कौन से चैप्टर में? ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में, जिसमें हमने ये सब सेक्शन कंप्लीट किए। लेकिन अब हम जबकि चैप्टर वाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सिलेबस है उसमें लॉ ऑफ क्राइम दिया गया है, ना कि आईपीसी। ठीक है, आईपीसी ही करना होता तो चैप्टर 1 से लेकर कंप्लीट कर लेते हैं ना, लेकिन हम कर रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम, जहां पर हम आईपीसी के प्रोविजन के साथ साथ जैसे कि हमने बाकी अदर एक्ट भी देखने हैं। ठीक है, जो कि क्राइम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम अब कर रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो गैंग रेप सेक्शन 376 डी बात करता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय मोर देन 1 पर्सन। ठीक है, कि एक महिला के साथ जो है एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक समान इरादे से कार्य करते हुए रेप किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक रेप के अपराध के लिए जो है वो उत्तरदायी होगा।
और उनमें से कम जो है वो 20 ईयर की पनिशमेंट होगी, ठीक है। उससे जो है वो कम से कम जो भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी करेगा, गैंग रेप करेगा, मान लीजिए देखोगे गैंग रेप में एक से ज्यादा लोग होंगे जो कि किसी महिला के साथ जो है सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं विदाउट उसकी इंटेंशन, ठीक है, ठीक है, उसे हम गैंग रेप कहते हैं। तो वो ऑफेंस इस वो पर्सन इस तरह से लायबल होंगे कि हर किसी ने अलग अलग ऑफेंस जो है किया, ठीक है। उनको पनिशमेंट दी जाएगी रिगार्डलेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर, ठीक है, 20 साल से कम तो सजा होगी नहीं, लाइफ टाइम के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। एक केस है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। यहां पर क्या हो गया था कि जो अभियोक्ता है अपनी स्पोर्ट्स मीट के बाद जो है वो घर लौट रही थी, कि स्पोर्ट्स मीट के दौरान जो है वो घर लौट रही थी और अपील करता के पति ने जो है वो रेलवे स्टेशन पर जो है वो उससे मुलाकात की और उसे बताया कि उसके पिता ने उससे लेने के लिए जो है वो भेजा है और वह उसे अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ क्या किया, रेप किया। ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ रेप अपलेंट द वाइफ एंटर द रूम एंड, ठीक है, इसलिए बोला है कि रेप के दौरान अपीलकर्ता ने एक कमरे में प्रवेश किया और अभियोक्ता ने मदद मांगी और लेकिन उसे बचाने की बजाय जो वो अपीलकर्ता ने उसे थप्पड़ मार दिया और दरवाजा बंद कर दिया और घटना वाली जगह जो है वो उसे छोड़ दिया। आरोपी पति पर जो है वो आईपीसी 376 के तहत जो है वो ये क्या लगाया गया, ये आरोप लगाया गया, जबकि अपीलकर्ता पत्नी पर आईपीसी की सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था कि जो अपीलकर्ता के पति ने जो है वो रेलवे स्टेशन पर उससे मुलाकात करी थी, किससे, उस लड़की से, ठीक है, स्पोर्ट्स मीट्स के बाद जो अपनी घर लौट रही थी। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे लेने के लिए भेजा। उसने बताया उस लड़की को कि उसके फादर ने उसको भेजा है और वो उस लड़की को अपने घर में ले गया और उसके साथ जो है वो रेप किया। और ड्यूरिंग रेप, ठीक है, ड्यूरिंग रेप अपीलकर्ता ने, जो कि एक पत्नी है, उसने उसको कमरे में बंद कर दिया और उपयोक्ता ने जो है वो मदद मांगी, लेकिन उसे बचाने की बजाय अपीलकर्ता ने जो है उसको थप्पड़ मारा, यानी कि उसकी पत्नी ने ही उसको ऐसा एक्ट करने के लिए जो है वो उसकी हेल्प करी और दरवाजा बंद कर दिया और उसको उसी प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर जो है वो रहने दिया। यहाँ पर एक्यूज जो कि हस्बैंड था उसको चार्ज किया गया अंडर सेक्शन 376 और whereas appellant wife was charged for the commission of offense punishable section 376 clause 2 clause b of IPC। और अपीलेंट, ठीक है, अपीलेंट वाइफ चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन 376 clause 2 clause g of IPC on the ground that since a woman cannot commit rape and so cannot be convicted for commission of a gang rape। अपीलकर्ता पत्नी ने जो है वो आईपीसी के सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी के तहत अपने खिलाफ जो है वो तय किए गए आरोप की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि चूंकि यह मामला जो है वो महिला बलात्कार नहीं कर सकती है और इसलिए जो है वो उसे सामूहिक रेप यानी कि गैंग रेप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भले ही उस महिला ने जो है वो हेल्प करी थी, लेकिन अब हमारे जो लॉज हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जो कि ऑफेंस वुमेन के फेवर में बात करते हैं, पुरुषों के अगेंस्ट बात करते हैं। तो भले ही वहां पर हेल्प जो है वो उस वुमेन ने ही करी थी, लेकिन इस जो उस पर चार्जेस लगाए गए थे उसकी लीगैलिटी को जो है वो चैलेंज करा गया था कोर्ट में और ये कहा कि ये जो सेक्शन मेरे खिलाफ लगाए गए हैं, ठीक है, ये सही नहीं है, ये वैध नहीं है। इस आधार पर चुनौती दी गई कि चूंकि एक महिला रेप नहीं कर सकती इसलिए गैंग रेप में उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि वुमेन कैन नॉट सेड टू हैव द इंटेंशन टू कमिट अ रेप, हियर फोर द अपीलेंट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर alleged commission
ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी। ठीक है, समझ आ गया। अब है आपका आउट रेजिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन, सेक्शन 354। सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जो है वो डील करता है ऑफेंस ऑफ मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़ करना। असॉल्ट टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेसिटी, यानी कि महिला का या क्या करना, महिला की शील भंग करना, यानी कि उसकी मोडेस्टी, उसकी इंसल्ट करना, उसको असॉल्ट करना। असॉल्ट टू वुमेन विद इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ कि आउटरेज करना है उसकी मोडेस्टी। इस सेक्शन का एम क्या है, प्रोटेक्ट करना वुमेन अगेंस्ट एनी शॉर्ट ऑफ इंडिसेंट एंड filthy behavior by other which is derogatory to her modesty। कि इस धारा का उद्देश्य जो है वो महिलाओं को दूसरों द्वारा जो है वो किसी भी प्रकार के अभद्र या गंदे व्यवहार से बचाना है जो कि उसकी विनम्रता के लिए अपमानजनक है। ठीक है, तो ऑफेंस नॉट जस्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एंड पब्लिक मोरालिटी। ये जो ऑफेंस है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ना होकर ये सोसाइटी एंड पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है। देयरफॉर इफ एनी पर्सन यूज अ क्रिमिनल फोर्स, यदि कोई पर्सन जो है वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है अपॉन अ वुमन इस इंटेंशन के साथ कि उसको आउटरेज करनी है वुमन की मॉडेसिटी, तो ही इज डीम्ड टू पनिश्ड, तो उसको जो है वो मान लिया जाएगा कि मतलब उसने ही इज डीम्ड टू पनिश। ठीक है, तो उसको जो है वो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल की, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल। ठीक है, आउटरेजिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, कि मोडेसिटी का क्या मतलब होता है कि किसी महिला की मोडेसिटी को आउटरेज करना, इस इंटेंशन से जो है वो असॉल्ट कमिट करना। मॉडेस्टी मतलब किसी महिला के साथ जो है वो छेड़छाड़ करना, मॉलेस्टेशन करना। इस सेक्शन का एम क्या है कि जो भी फिल्थी बिहेवियर, गलत बिहेवियर किसी वुमेन के साथ किए जाते हैं तो उनको खत्म करना। और द ऑफेंस इज नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एंड पब्लिक मॉरलिटी। ठीक है, देयरफॉर इफ एनी पर्सन यूज अ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, यदि कोई पर्सन जो है वो क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है अपॉन अ वुमेन विद इंटेंशन, इस इंटेंशन से कि उसको आउटरेज करना है वुमेन की मॉडेसिटी, तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 1 साल से लेकर 5 साल तक जो है होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक महिला के बट पर थप्पड़ मारना, ठीक है, स्लैप करना ऑन हर बट, आस्क करना यानी कि उसको सेक्सुअल फेवर के लिए बोलना, डिस्रोब करना, निर्वस्त्र करना। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेसिटी के। ठीक है, असेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 354 के, द फॉलोइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताए गए हैं सेक्शन 354 आईपीसी के। द पर्सन हु हैज बीन विक्टिम ऑफ असॉल्ट मस्ट बी अ वुमन, कि जो व्यक्ति मारपीट का शिकार हुआ है वो महिला होनी चाहिए। एक्यूज्ड मस्ट हैव यूज्ड क्रिमिनल फोर्स ऑन हर, कि आरोपी ने उस पर जो है वो आपराधिक बल का इस्तेमाल किया होना चाहिए। इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेसिटी ऑफ वुमन मस्ट बी देयर, एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी, कल संडे है तभी आपकी क्लास होगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अभी ना थोड़ा मौसम खराब रह रहा है, तो कभी हो सकता है कि कभी बीच में लाइट ना हो, तो जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाए, तो उससे अच्छा है कि जब जब मौसम सही हो तो हम उन क्लासेस को पहले ही कवर कर लें। ठीक है, चलो, तो ये केस है रूपन जियोल वर्सेस बजाज वर्सेस केपीएस गिल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर कौन थी, आईएएस ऑफिसर थे, एक्यूज्ड कौन है, डीजीपी पंजाब है, पंजाब था। ठीक है, डीजीपी पंजाब था एक्यूज्ड, और पिटिशनर कौन थी, आईएएस ऑफिसर थी। पिटिशनर को पिटिशनर वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, पिटिशनर को इनवाइट किया था एक पार्टी में जहां पर एक्यूज्ड भी जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, एक्यूज्ड ने उसको जो है वो क्या कहा कि जो आरोपी ने याचिकाकर्ता को अपने बगल में आके बैठने के लिए कहा, और जब बैठने के लिए आई तो उसने कुर्सी को अपने करीब खींच लिया, और याचिकाकर्ता इस
इस कार्य से जो है वो आश्चर्यचकित हो गई और उसने कुर्सी को मूल स्थान पर जो है वो खींच लिया, यानी कि उसने कुर्सी को पहले वाले स्थान पर जो है वो खींच लिया। फिर से उसने जो है वो कुर्सी को अपने पास खींच लिया और ये petitioner asked him to leave, but he again asked petitioner to accompany with him in the commanding voice, ठीक है। और ये कहा कि याचिकाकर्ता ने उसे जाने के लिए कहा, और लेकिन उसने फिर से याचिकाकर्ता को एक कमांडिंग आवाज में जो है वो उसके साथ जाने के लिए कहा। और she got apprehended and frightened and immediately pulled her the chair back, और वो पकड़ी गई और डर गई और तुरंत अपनी कुर्सी जो है वो पीछे खींच ली और बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। और इस बिंदु पर आरोपी ने सभी मेहमानों की उपस्थिति में याचिकाकर्ता के बट पर जो है वो थप्पड़ मार दिया, जो कि उसके लिए बहुत शर्मनाक था। और उसने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, यानी कि FIR, ठीक है। देखो हिंदी में इसको प्राथमिकी कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो at the point the accused slapped the butt on the petitioner in the presence of all guests, which was very embarrassing for her, ठीक है। तो उसने जो है वो FIR दर्ज करवाई, ठीक है। जजमेंट क्या थी? द हाई कोर्ट क्वैश, हाई कोर्ट ने जो क्वैश कर दिया इस FIR को एंड हेल्ड, ये एक्ट जो है वो आपका कवर हो रहा है सेक्शन 95 IPC में, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री हो गया कि हाई कोर्ट ने इसको कैसे क्वैश कर दिया, FIR को कैसे इलीगल ठहराया और क्वैश कर दिया, और ये कहा कि सेक्शन 95 में ये आपका फॉल हो रहा। कोर्ट ने फर्दर ऐड किया व्हेन ऑफेंस रिलेटेड टू मोडेसिटी ऑफ वुमेन, और ये कहा कि जब भी ऑफेंस जो है वो, और ये कहा कि यदि कोई ऑफेंस होता है जो कि रिलेटेड होता है किससे, मोडेसिटी ऑफ वुमेन से, इट कुड नॉट बी ट्राइबेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, देयरफॉर एक्यूज्ड वाज हेल्ड अंडर सेक्शन 354 IPC। इसलिए कहा कि एक्यूज्ड जो है ना, जो ये ऑफेंस किया है वो अंडर सेक्शन 354 IPC के तहत आता है। सेक्शन 95 में जो है वो आपके स्लाइटिंग ट्रिफलिंग एक्ट जो है वो दिए गए, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ये तो क्या है कि बिल्कुल ऐसे ट्रिफलिंग एक्ट है, ये स्लाइट, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी महिला की मोडेसिटी को इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। The court further added that when an offense related to modesty of women, it could not be justifiable under any circumstances. Therefore, the accused was held liable under Section 354 IPC. ठीक है। एक और केस है राजू पांडुरंग वर्सेस महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इस केस के फैक्ट क्या थे कि एक्यूज्ड जो कि आरोपी था वो पीड़िता को झूठे बहाने से जो है सह आरोपी के घर में लेके, यानी कि एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज ब्राउट द विक्टिम टू द हाउस ऑफ को एक्यूज ऑफ फॉल्स प्रिटेक्स्ट, कि आरोपी पीड़िता को झूठे बहाने से सह आरोपी के घर में ले गया, उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और शराब लेके आ गए, ठीक है। उन्होंने उसको जो है वो ब्राउन लिक्विड जो है वो पिला दिया और जिसे पीने के लिए उसको मजबूर किया गया, और बाद में जो है वो विक्टिम को डिस्टर्ब किया, यानी कि निर्वस्त्र किया, और उसकी गलत तरीके से उसकी न्यूड करके उसको क्या ली, फोटोग्राफ्स ली। देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, है ना। देखो तो यहां पर क्या हुआ था, एक्यूज ने झूठ बोलकर विक्टिम को अपने घर में लेके चला गया, ठीक है, जहां पर को एक्यूज भी था, उसके साथ एक और आरोपी भी था। उन्होंने उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में वो लिक्विड लेके आए, शराब लेके आए, ठीक है, और उन्होंने उसको खूब तरह से उसको पिलाया ताकि उसको होश ना रहे, और फिर उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसकी न्यूड फोटोग्राफ जो है वो ले ली। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्यूज जो है वो गिल्टी है सेक्शन 354 IPC के तहत, एज देयर एक्ट वर एफ्रंट ऑन द नॉर्मल सेंस ऑफ फेमिनिन डिसेंसी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी IPC के सेक्शन 354 के तहत जो है वो दोषी था, क्योंकि उनके कृत
यानी कि कार्य जो है वो आपकी सामान्यशीलता का भावना की भावना का अपमान जो है वो करते हैं। और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह का मामला है। इस केस में क्या हुआ था कि एक्यूज्ड हैज कॉज इंजरियस टू द वेजाइना और of a 7.5 month old child by fingering। देखो कि यहां पर क्या हुआ था इस मामले ने, ठीक है, इस मामले ने जो है वो, इस मामले में जो आरोपी था उसने जो है वो उंगली मारकर, यानी कि अपनी फिंगर से 7 महीने की बच्ची, कितनी छोटी बच्ची होगी, उसके साथ जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है वो चोट पहुंचा दी। ठीक है, तो इट वॉज हेल्ड दैट द एक्यूज वॉज लाइबल फॉर आउटरेजिंग द मोडेसिटी ऑफ अ चाइल्ड अंडर सेक्शन 354 आईपीसी। और ये माना गया कि आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत बच्चों की गरिमा भंग करने के इरादे, भंग करने के लिए उत्तरदायी था। और अदालत ने कहा कि महिला की विनम्रता का साथ, यानी कि जो यहां पर कोर्ट ने फर्दर ऐड किया एसेंस ऑफ वुमेन मॉडेसिटी ऑन हर सेक्स, यंग, ओल्ड, इंटेलिजेंट और अवेक एंड स्लीपिंग वुमेन possesses a modesty capable of being outraged। ये माना कि आरोपी ने 354 के तहत जो है वो बच्चे की गरिमा को भंग करने के लिए जो है वो करने के लिए उसको लायबल ठहराया गया। देखो सिंपल सा था कि सिंपल सा क्या, छोटा बच्चा है, बिल्कुल 7 साल की एक छोटी बच्ची है, उसके प्राइवेट पार्ट में किसको इंजरी पहुंचा दी थी, एक एक दूसरे। ठीक है, फिर आपका इंसल्टिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन सेक्शन 509 में दिया गया है, एनी एक्ट which is done intending to insult the woman ठीक है, modesty of woman which may not necessarily involve any physical force is brought under the shade of this provision section 509। ठीक है, ये कहा कि एक महिला जो महिला एक कार्य जो कि महिला की विनम्रता यानी कि उसकी मोडेसिटी को इंसल्ट, आउटरेज और मोडेसिटी किया जा रहा है या कोई भी एक्ट किया जा रहा है इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मोडेसिटी ऑफ वुमेन विच मे नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व फिजिकल फोर्स। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स लगाओ भी लगाओ, नहीं भी हो सकता। सेक्शन 509 के माध्यम से या इस प्रावधान में को जो है वो लाया गया था, यानी कि ये सेक्शन जो है वो 509 ये जो आपका बात करता है शेड ऑफ द प्रोविजन थ्रू द सेक्शन 509। दिस सेक्शन, इस सेक्शन का इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, डेटर करना एनी काइंड ऑफ एग्रेशन इनटू द वुमेन मोडेसिटी वेदर बाय एनी वर्ड्स, गेस्चर, एक्ट और ठीक है अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन। इस धारा, यह धारा किसी भी शब्द, हाव भाव या कार्य ऐसी महिला की गोपनीयता में घुसपैठ करके या किसी भी तरह की आक्रमणकर्ता को रोकने का इरादा जो है वो रखता है। इस खंड में ईव टीजिंग सेक्शन इसको जो है वो कहा जाता है, यानी कि आप इंसल्ट कर रहे हो द मोडेसिटी ऑफ वुमेन को सेक्शन 509 में कहा कि जरूरी नहीं है इस एक्ट के लिए कोई फोर्स ही यूज किया जाए, नॉट, ठीक है, नो एक्ट विच इज डन इस इंटेंशन से कि आपको इंसल्ट करना है किसी वुमेन की मोडेसिटी को, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स का यूज ही करो। ये आपका सेक्शन 509 में बताया गया। एनी पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस, कि कोई भी पर्सन जो है वो कमिट करता है ऑफेंस सेक्शन 509 के तहत, उसको पनिश किया जाता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। ठीक है, उसको जो है वो 3 सालों तक जो है 3 साल की अवधि के लिए जो है वो साधारण कारावास से दंडित जो है वो किया जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, दिस सेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस सेक्शन में जो है कौन कौन से बताया गया है कि कौन कौन से एसेंशियल है इस सेक्शन के। सबसे पहले इंटेंशन टू इंसल्ट द मोडेसिटी ऑफ वुमेन, कि एक महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा, कि इंटेंशन होनी चाहिए, एक पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इंसल्ट करना चाहता है मोडेसिटी ऑफ वुमेन को। द इंसल्ट मस्ट बी कॉज आइदर बाय इंट्रोड्यूस, ठीक है, और अपॉन द प्राइवेसी ऑफ वुमेन by making any gesture or sound या uttering any word or exhibiting any object, कि अपमान या तो महिला की गोपनीयता में, यानी कि आप जो है वो इंसल्ट कर रहे हो टू बी द कॉज और आइदर एंड अपॉन द प्राइवेसी ऑफ वुमेन, कि आप किसी महिला की गोपनीयता को भंग कर रहे हो,
या मेकिंग कोई ऐसी साउंड या गेस्चर जो है वो या अटरिंग कर रहे हो बाय वर्ड्स और एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब न्यू ऑफेंसेस जो कि रिलेटेड है वुमेन से, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में ऐड करे गए थे न्यू सेक्शन जो कि आईपीसी के हैं। आईपीसी में न्यू सेक्शन जो है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के तहत जो है वो अमेंड करे गए थे। कौन कौन से थे, जो कि वेरियस न्यू फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस ऑफेंसिव एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं अगेंस्ट द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, सम आर डिस्कस बिलो, ठीक है। कि अ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जिसमें ऐड करे गए हैं न्यू सेक्शन ऑफ आईपीसी जो कि वेरियस न्यू फॉर्म ऑफ ऑफेंसिव एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं अगेंस्ट द सेफ्टी एंड द डिग्निफाई ऑफ वुमेन, सम आर द डिस्कस बिलो। कौन कौन से हैं कि यदि महिला को डिस्ट्रोब किया जा रहा है, यानी कि उस महिला को निर्वस्त्र जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, कि डिस्ट्रोबिंग अ वुमेन, ठीक है। सेक्शन 354 बी, सेक्शन 354 बी बात करता है कि किसी महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने या उसे निर्वस्त्र करने के लिए के इरादे से मजबूर करने के इरादे से किसी को आप कंपेल कर रहे हो या किसी को आप अबट कर रहे हो कि ऐसा करो, ठीक है। सेक्शन 354 बी में कहा पेनलाइज किया गया है उस ऑफेंस को जो कि ऑफेंस क्या है, असॉल्ट करना और क्रिमिनल फोर्स का यूज करना वुमेन्स के खिलाफ और अबेट करना किसी को कि आप ऐसा एक्ट करो इस इंटेंशन के साथ कि आप डिस्ट्रोब करना चाहते हैं किसी वुमेन को, ठीक है। और उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी गई है, 3 साल और एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर, ठीक है। इट इज अ जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस, ओनली अ मैन कैन बी पनिश्ड अंडर द सेक्शन, किया जो है वो आपका जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस है, ठीक है। यानी केवल एक पुरुष को इस धारा के तहत जो है वो दंडित किया जा सकता है। इंग्रेडिएंट क्या है, एक्यूज्ड मस्ट बी अ मैन, कि एक्यूज्ड कौन होना चाहिए, मैन होना चाहिए, उसके उस महिला के साथ क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया हो, असॉल्ट का यूज किया गया हो, और अबेटमेंट ऑफ सच एनी सच एक्ट मस्ट बी देयर। There must be an intention to disrobe a woman or compel her to be naked, ठीक है, कि किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसके नग्न होने के लिए मजबूर करने का इरादा जो है, ठीक है। वॉयरिज्म बात करता है सेक्शन 354 सी, दिस ऑफेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द निर्भया रेप केस 2012, ठीक है, कि ऑफेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द निर्भया केस सेक्शन केस 2012। ये मैं कहा कि वॉयरिज्म को निर्भया केस के बाद जो है वो इस को अमेंडमेंट के दौरान जो है वो ऐड करा गया था। ये आपका ऑफेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो निर्भया केस के मामले में के बाद आया। इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 354 सी, ठीक है। वर्ड वॉयरिज्म का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, कोई महिला जब प्राइवेट एक्ट कर रही थी, ठीक है, यानी कि वो कोई महिला जो है वो जब वो अपने किसी प्राइवेट एक्ट में इंगेज थी, आप उस टाइम किसी महिला की पिक्चर्स को जो है वो कैप्चर कर रहे हो, वुमेन इंगेजिंग इन सम प्राइवेट एक्ट, और सेकेंडली व्हेन द पर्सन दिस एमिट टू स्प्रेड सच इमेज, ठीक है, और कोई पर्सन क्या करता है उन तस्वीरों को स्प्रेड करता है, यानी कि प्रसार कर रहा है उनका, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। वॉयरिज्म सेक्शन 354 सी, कि कोई भी महिला जो कि किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज थी, कोई ऐसा अपना कोई काम कर रही थी, ठीक है, और उस समय जो है वो क्या किया गया, उस महिला की पिक्चर्स क्लिक कर दी और उनको जो है वो उनका उस छवि का प्रसार जो है वो किया गया, ठीक है। सेक्शन 354 सी में आता है। यदि फर्स्ट टाइम जो है वो ऑफेंस किया जाता है तो 1 साल की पनिशमेंट होगी, एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर के लिए। यदि सेकंड टाइम ऑफेंस किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 ईयर, और इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 3 साल की होगी, एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर के लिए। और इंग्रेडिएंट क्या है इसके, एक्यूज कैसा होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मतलब कैसा, मतलब मेल होना चाहिए एक पर्सन, ठीक है, और उसने देखा हो और कैप्चर किया हो इमेज को, ठीक है, और वुमेन, और उस टाइम जो है वो वुमेन की इमेज को कैप्चर किया जब वो इंगेज थी किसी प्राइवेट एक्ट में, ठीक है। और फिर है आपका द सर्कमस्टांसेस मस्ट बी सच शी हैज एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग, ठीक है,
कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए थी कि जिनकी उम्मीद आप रख ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसे कोई पिक्चर्स को क्लिक कर लेगा और ऐसा वीडियोस बना लेगा और उसको बाद में किसी और को जो है वो सेंड कर देगा। और ऑब्जर्व बाय द प्रिपरेटर, और ठीक है कि अपराधी के द्वारा देखा गया है, ठीक है, ऐसा उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। एक्यूज डिसमिनेट द इमेज, ठीक है, आरोपी उस छवि को प्रसारित जो है वो करता है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि पीछा करना, सेक्शन 354 डी में दिया गया है स्टॉकिंग। और सेक्शन 354 डी आईपीसी बात करता है स्टॉकिंग की, which generally mean act of the following or trying to contact despite disinterest of a woman, कि स्टॉकिंग होता है पीछा करना, ठीक है, स्टॉकिंग पीछा करना। आमतौर पर इसका अर्थ ये है कि महिला की अरुचि यानी कि उसकी कंसेंट के बिना, उसकी कोई कंसेंट नहीं है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, उस वुमेन के का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके डिसइंटरेस्ट होने के बावजूद भी उससे ट्राई कर रहा है कि उससे कांटेक्ट करे। इस सेक्शन में कंटेन करे गए हैं 2 ऑफेंसेस। कौन कौन से? सबसे पहले, वेयर अ मैन फॉलो और कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट अ वुमन रिपीटेडली डिस्पाइट हर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो जहां पर एक आदमी किसी महिला का अनुसरण करता है या उससे संपर्क करता है या बार बार संपर्क करने का प्रयास करता है, और दूसरा कि इस और महिला के मतलब, और दूसरा सेकेंडली, वेयर अ मैन मॉनिटर द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कि जहां एक आदमी इंटरनेट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी अन्य रूप में जो है वो महिला के द्वारा उपयोग की निगरानी जो है वो की जाती है, कि चाहे उसको ऑफलाइन यानी कि क्लियरली तौर पर जो है वो उसको स्टॉप किया जा रहा है, रिपीटेडली डिस्पाइट हर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, के बावजूद भी जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बोला कि उस वुमेन को आप इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से जो है वो कम्युनिकेट करने की आप कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसके लिए कितनी इम्प्रिजनमेंट है? तो फर्स्ट कन्विक्शन के लिए पनिशमेंट होगी, प्रेस्क्राइब्ड करी गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन, एंड सेकेंड कन्विक्शन जो है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इसके लिए क्या कुछ इंग्रेडिएंट है कि एक्यूज्ड मस्ट बी होना चाहिए मैन और विक्टिम मस्ट बी अ वुमन, ठीक है। एक्यूज जो है वो कौन होना चाहिए? एक पुरुष होना चाहिए और पीड़ित एक महिला जो है वो होनी चाहिए। फॉलोड अ कॉन्टेक्ट अ वुमन और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट, किसी महिला का अनुसरण जो है वो करें, या यानी कि उस महिला के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो उसके साथ कांटेक्ट करने की। मॉनिटर द यूज बाय द वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और बाय एनी अनदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ईमेल, इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के महिला के द्वारा उपयोग की निगरानी करता है, डिस्पाइट डिसइंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ठीक है, ये स्त्री की अरुचि के बावजूद भी जो है वो ऐसा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महिला खुद से कह रही है कि मेरे से बात करो और आप उसको स्टॉक कर रहे हो तो ऑफेंस होगा, नहीं। महिला क्लियरली तौर पर इंडिकेट कर रही है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप बावजूद उसके जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 326 और 326 में एसिड अटैक दिया गया। ये भी सेक्शन जो है वो आपके क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद जो है वो इनकॉर्पोरेट करे गए थे। सेक्शन 326A and 326B with an intent to make specific provision for the punishment in the case of acid attack, कि एसिड अटैक के मामले में सजा के लिए विशिष्ट प्रावधान इरादे करने के इरादे से जो है वो के लिए सेक्शन 326 और 326B को जो है वो शामिल किया गया था। थ्री 326A जो है वो फोकस करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग एसिड, कि आप जो है वो एसिड का यूज करके गंभीर चोट पहुंचाने पर जो है वो गंभीर चोट पहुंचा रहे, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो आप एसिड का यूज करके।
In the view of the section, howsoever cause a permanent and partial damage, इस धारा के अनुसार जो कोई भी स्थायी या आंशिक क्षति या जलन का कारण बनता है या किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से को विकृत या अक्षम जो है वो करता है या ऐसी चोट या चोट पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 326 बी में कहा कि मोर लेजिस्लेटिव फोकस ऑन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो द एसिड with the intention of causing grievous hurt, and the punishment under this section is imprisonment of not less than 5 year or which may extend to 7 year। सेक्शन 326 में जो है वो आपकी बात करी गई है गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने के कार्य पर जो है वो अधिक विधायी ध्यान दिया गया है। इस धारा के तहत जो है वो कम से कम 5 साल 5 ईयर और जुर्माना कितना होगा, और मतलब सजा को 5 साल से लेकर 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी जो है वो हो सकता है। इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले बोला है फॉलोइंग और रिक्विजिट्स हैं एसिड अटैक के। सबसे पहले परमानेंट, कि किसी पर एसिड अटैक फेंका गया, उसको परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो गया। डिफॉर्मिटी होगी, बर्न हो गया, उसका जल गया उसका चेहरा, या कुछ डिसफिगर हो गया कि बिल्कुल आंशिक रूप से क्षति होगी। डिसेबल एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, और ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड। ठीक है, कि उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो गया एसिड फेंकने से। और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स। ठीक है, आप या किसी अन्य साधन का उपयोग करके। There must be an intention to cause injury or hurt। ठीक है, चोट पहुंचाने का इरादा जो है वो होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 354A, जो कि आपका सेक्शन हरासमेंट की बात करता है। अ न्यू प्रोविजन जो है वो ओरिजिनेट किया गया था निर्भया जजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने बोथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस या निर्भया जजमेंट नहीं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया था, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस के बारे में बात करी गई थी थ्रू द क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013। ठीक है, 354A में इंसर्ट करा गया है। 354A जो है वो इंसर्ट करा गया आईपीसी में, जो कि डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और सेट डाउन पनिशमेंट फॉर इट। सेक्शन 354A जो की बात करता है पर्सन शेल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट अ वुमन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354A के अनुसार एक व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में एक महिला के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के अपराध का दोषी जो है वो होगा। इफ मेक फिजिकल कॉन्टेक्ट इन एडवांस, ठीक है, अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट, कि यदि वह शारीरिक संपर्क करता है और अवांछनीय, अवांछित या स्पष्ट यौन क्रिया को जो है वो आगे बढ़ाता है। डिमांड ऑफ और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है, यौन संबंधों के लिए जो है वो मांगे या अनुरोध। ठीक है, कि आपकी कोई पर्सन जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट या उसको सेक्सुअल फेवर के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है और डिमांड करता है, और उसको वो शो करता है पोर्नोग्राफी अगेंस्ट अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, कि महिला की इच्छा के खिलाफ जो है वो पोर्नोग्राफी उसको शो करता है, और मेक सम सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, और कुछ कलर्ड रिमार्क जो है वो बताता है। द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस स्पेसिफाइड सेक्शन 354A, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1 से लेकर 3 is a rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or both. In the case of subclause 4, the imprisonment for term which may extend to 1 year or with fine or both. ठीक है, और ये कहा गया कि सेक्शन 354A सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 से लेकर 3 तक जो है वो कुछ एक अपराधों के बारे में सजा बताया गया है, जिसके लिए कितना कारावास होगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 साल। ठीक है, और विद क्या होगा, फाइन होगा। ठीक है, और इसके अलावा
2013 में जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंटिव एंड प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट आया था, ठीक है, जिसको इनेक्ट किया गया था और इसमें प्रोवाइड किए गए हैं प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस and for the prevention and redressal of complaint regarding the matter of sexual harassment and such indecent thereof, कि इस अधिनियम में कार्यस्थल पर जो है वो यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने, यौन उत्पीड़न या किसी भी घटना के मामले के बारे में शिकायतों की रोकथाम या निवारण के लिए अधिनियमित जो है वो किया गया था। ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज है, कौन कौन से ऑफेंस है, जैसे कि क्रुएलिटी करी जाती है बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव 498A। सेपरेट चैप्टर है आईपीसी का जो कि डील करता है इशू ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव अंडर सेक्शन 498A। ऑब्जेक्टिव वह है कि इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का क्या ऑब्जेक्ट था, पनिश करना किसको, हस्बैंड को एंड उसके रिलेटिव को यदि वो टॉर्चर कर रहे हैं, इल ट्रीट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं वुमेन को विद अ व्यू टू फोर्स हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड्स, ठीक है, जो कि महिला को यातना देते हैं उसके साथ बुरा। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, देखिए 1 मिनट में इसको कंप्लीट करवा लूं। चलो, डॉरी डेथ भी है अभी ड्रग ट्रैफिक में। ठीक है, ऑफेंसेस से हम कल करेंगे, ठीक है, यहां से बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो गया, ठीक है। चलो, जो भी स्टूडेंट, ठीक है, अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, करने भी वाले हैं, तो उनको किस तरह से कवर करना है। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स देख लेने, नोट्स बहुत डिटेल में है, इजी नोट्स हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी, ठीक है। यदि फिर भी आपको क्लासेस तो चलो देखनी है, तो आप क्या करना, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो रिवीजन भी होगी, बट उसका अभी तक हमें पता नहीं लगा है कि किस तरीके से आपको रिवीजन करवानी है, ठीक है। लास्ट टाइम में तो 1 आवर में एक यूनिट जो है वो कंप्लीट करवानी थी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक टॉपिक को आप 1 आवर में कंप्लीट करवाओ, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब भी किसी भी यूनिट को स्टार्ट करोगे, जैसे कि यूनिट आप 6 तो अभी करवानी है, ठीक है, कोई भी यूनिट आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एक बार देखोगे तो सारी क्लासेस को देख लेना एक बार, क्योंकि इससे फ्लो बना रहता है कि आज एक क्लास हुई है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, आज वहीं से कंटिन्यू किया, थोड़ा सा रिवाइज किया और नेक्स्ट जो है वो हम करने लग पड़े। तो इसी तरीके से जिस भी यूनिट को देखिएगा उसको एक साथ जो है वो देखना है। बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब यदि एक यूनिट को कवर किया भी किया होगा तो 10 क्लासेस में, 12 क्लासेस में इस तरह से कवर किया होगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस को कवर कर लो, अभी टाइम है, आज 26 या 27 होगी, 26 है या 27, 27 है ना, तो 27 होगी आज। तो अभी भी आपके पास मई पूरा कंप्लीट है, जून में एग्जाम होने वाला है, वो भी अभी तक पूरा। और YouTube की जो नोटिफिकेशन होती है ना, मतलब नोटिफिकेशन या लोग वीडियोस बनाते हैं उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना, फोकस करना अपनी पढ़ाई पर, अपने आप पर, ठीक है, कि ऐसे भटकना नहीं है। किसी ने कहा कि यूपीएससी का प्री भी उसी दिन है इसलिए एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, प्रीपोन हो जाएगा, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। और रिकॉर्डेड जो है वो कवर कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड कवर किस तरह से करना है कि थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कभी कभी धीरे भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से बोलती रहती हूँ, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत फ्लो में बोल जाऊं, तो स्पीड को 1.5x में करके जो है वो देखना, ठीक है। क्लास देखना, नोट्स देखना, क्लास देखना, नोट्स देखना। और एक और चीज को ध्यान में रखना है, जो भी स्टूडेंट जो प्रिंट आउट निकलवाते हैं
सबसे पहले प्रिंट आउट को खुद देखा करो, उसके बाद निकलवाया करो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमें कहा होता है कि 10 क्लासेस हैं, 10 PDF जो आपको प्रोवाइड करने, तो कभी मैंने एक चैप्टर को एक ही PDF में जो है वो कवर किया है, तो हो सकता है 2-3 क्लासों का एक ही PDF है, तो उसको देख देख लेना, देख लिया करो पहले, उसके बाद प्रिंट आउट निकलवाया करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कवर कर लीजिएगा। जब भी आप किसी यूनिट को स्टार्टिंग से करोगे, तो उसको जैसे यूनिट फर्स्ट कर रहे हो, तो आपको 1-2 दिन लगा के टाइम निकाल के उसको पहले कवर कर लो। इस तरह से सारी यूनिट्स को कवर कर लो। देखो कि अच्छी बात है कि अभी तक हमारी यूनिट 5 नहीं हुई है, यूनिट 6 नहीं हुई है, जो कि आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव क्लासेस को अटेंड कर लेना, और अब से जो है वो 2 आवर की क्लास जो है वो लगेगी, कितनी, 15 मई तक। ठीक है, कल भी क्लास होगी, आइएगा। हाँ बिल्कुल मिलता है, जो क्लास लाइव क्लासेस छूट जाती है ना, उनका रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाता है 1 आवर के बाद। ठीक है, वही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई और डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, यदि लाइव क्लास यदि आपकी छूट जाती है, तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बाकी कल करते हैं।